दीदी की रसोई में आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और अब हम क्यों अचार बना रहे हैं। तो क्योंकि मिर्ची के अचार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो बारिश के सीज़न में ही होती है। क्योंकि देखिए बारिश में ज़्यादा टाइम हमारे घर पे पराठे बनते हैं और पराठे जो है वो अचार के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो उसमें हम आम का अचार या मिर्ची का अचार ले सकते हैं। लेकिन अगर पुराना अचार हमारे पास बना हुआ नहीं है या ख़त्म हो गया है तो बारिश में भी हम बहुत ही इजी तरीके से ये अचार जो है अपने घर पर बना सकते हैं। और क्योंकि अभी बारिश का समय है तो धूप बहुत कम निकलती है, तो हमें इस अचार को धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ी सी मेज़रमेंट का ध्यान रखना है और हम बहुत ही कम समय में अच्छा सा टेस्टी चटपटा हमारा मिर्ची का जो अचार है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है आधा किलो हरी मिर्च। मिर्च बाज़ार में तरह तरह की आती है, मोटी, पतली, छोटी, बड़ी, है ना। ये मीडियम साइज़ की मिर्च है और आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और आप लोग भी अगर अचार बना रहे हैं मिर्ची का तो कोशिश करें कि मिर्ची जो हो वो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, जिससे हम अच्छे से खा पाएँ। क्योंकि ये अचार जो है ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहले हमें मिर्ची लेते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। तो यहाँ हमने मीडियम साइज की आधा किलो मिर्ची ली है और ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके जो बीज हैं वो निकालेंगे और उसके बाद हम इसको किस तरह से बनाएंगे वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया है कि मिर्ची को धो लिया है और उसके बाद अच्छे से एक एक मिर्ची को कपड़े से पोंछ लिया है। मिर्ची पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमें मिर्ची के जो डांड होते हैं उन्हें एक एक करके इस तरह से तोड़ लेना है और फिर इस तरह से बीच में एक चीरा लगाते हुए हमें मिर्ची के सारे बीज जो है वो बाहर कर देना चाहिए। आप किसी भी तरह की मिर्ची लेते हो, चाहे तीखी हो, फीकी हो, या फिर आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाने का शौक़ हो तब भी हमें इसमें बीज को नहीं रहने देना है। हमें इस तरह से एक एक करके सारे बीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ली है आधा किलो हरी मिर्च। इसको हमने धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, इसके डांड निकाल दिए हैं और बीज भी जो है वो निकाल दिए हैं। अब हम ये वाली जार में अचार को भरेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे तैयार करते हैं। यहाँ पे हम हींग की जो है वो धुनी इसे देंगे, है ना। तो हमने क्या करा है यहाँ पर कि इसको इस तरह से हींग के ऊपर रख दिया है। तब तक हम हमारे अचार में मसाला भर के तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम मूंगफली का ऑयल जो होता है वो गर्म करके ठंडा पहले ही करके रख लिया है। आप लोग भी ऐसे ही करें, जब भी अचार बनाएं पहले तेल को गर्म करके ठंडा कर लें। यहाँ पर हमने लिया है पुष्प का अचार मसाला। तो हमारी आधा किलो हरी मिर्च थी, तो हम यहाँ पर लगभग 250 ग्राम पुष्प का मसाला जो है वो एक बर्तन में लेंगे और उसमें ऑयल डालकर उसे अच्छे से गीला करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मसाला लेंगे। ये हमारे खाने की चॉइस के ऊपर है। अगर आपको मसाला ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्योंकि मिर्ची का अचार बना रहे हैं तो मिर्ची के साथ थोड़ा बहुत मसाला रहेगा इसमें। तो हमने आधा किलो मिर्ची ली है और 250 ग्राम जो है हमारा मसाला ले लिया है और उसको तेल में गीला करके इस तरह से हमें मिर्ची में भर देना है। जैसे हम मिर्ची को फ्राई करने के लिए भरते हैं बिल्कुल वैसा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट थोड़े से पेशेंस के साथ हमें ये इस तरह से भर देना है। क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप मिर्ची को काट लें और उसमें मसाले को मिक्स कर दें, बट अगर आपको चाहिए कि आपके अचार का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए तो आपको इस तरह से एक एक मिर्ची में मसाले को भरना ही होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में आप आराम से अचार जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हाँ ये है कि आपको ऑयल जो है वो पहले से गर्म करके रख लेना है। बाकी तो 20 मिनट या फिर आधे घंटे में हमारा अचार जो है ये बन के तैयार हो जाता है। और इसकी खास बात ये है कि आपको इसे धूप में रखने की भी टेंशन नहीं रहेगी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और क्योंकि अभी श्रावण महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाए जाते, तो बिना प्याज लहसुन की
काफ़ी सारी सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर करी है और आगे भी पूरा महीना हम आपसे बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कम समय में बिना प्याज लहसुन के सब्ज़ी को कैसे टेस्टी बनाया जाता है वो रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मिलेगी। साथ ही अभी क्योंकि श्रावण महीना है और आगे आने वाले महीनों में भी काफ़ी सारे फास्ट रखे जाते हैं, तो फास्ट के लिए भी हम फरहाली लड्डू या फलाहारी खीर या फिर व्रत के लिए आलू के पकोड़े कैसे बनाएं, इस तरह की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर करी है। और आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपसे व्रत के लिए भी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारी मिर्च जो है उसमें हमने मसाला भर दिया है, पर थोड़ा सा मसाला हम इस तरह से तैयार करके और अचार में डालेंगे। तो अब सेकेंड जो काम है वो हमें ये करना है कि हमें हमारी जो मिर्च है इसके 2-2 पीस कर लेने हैं। अब चाहे तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, बट हम इसे 2 पीस ही करेंगे। और आप चाहे तो पूरी भी रख सकते हैं, पर पूरी ये होता है कि खाने में नहीं आती है वो ठीक से, इसलिए हम इसके 2-2 पीस कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें इसे बर्नी में भरना है। कितना ऑयल डालना है उसके लिए आप रेसिपी को ध्यान से देखिए। और आप इस तरह से मिर्च का अचार अपने घर पर ज़रूर बनाएं। मैंने आधा किलो मिर्च का बनाया है, अब ज़्यादा नहीं तो 250 ग्राम मिर्च का ही बना लें। आपको अच्छा लगे तो फिर दोबारा बनाइएगा। और अगर आप ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं लेकर इस तरह से मिर्च का अचार बनाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में बड़े और बच्चे भी इस अचार को बहुत शौक से खाएंगे। तो आप भी इस तरह से मिर्च का अचार एक बार ज़रूर बनाएं। जैसे आपको पता है कि मिर्च का अचार जो होता है वो पराठों के साथ अच्छा लगता है। और अभी बारिश में हम हर तरह के पराठे बनाते हैं। और सेकेंड बात ये भी है कि हम इसे बच्चों को या बड़ों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से मिर्च के पीस कर लिए हैं। ये रहा हमारा बचा हुआ ऑयल। और अब हम हमारी इसको बर्नी को निकालेंगे। ये बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बर्नी में जो होती है खुशबू सारी आ जाती है अच्छे से, और फिर हमारा अचार जो है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक रीज़न ये भी होता है जिससे हमारे अचार जो है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। तो हमें अब बर्नी में अचार को अच्छे से भर देना है। इसमें बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, थोड़ा सा ये गर्म भी आपको लगेगा, पर आपको डरना नहीं है। और इस तरह से आपको अचार को भर देना है। इससे क्या होगा, हमारे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बनी रहती है और अचार जो है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। तो मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाया आधा किलो मिर्च का अचार बनाकर दिखाया है। आप चाहे तो इससे भी कम 250 ग्राम मिर्च का अचार एक बार इस तरह से अपने घर पर ज़रूर बनाएं। और घर वालों को पसंद आए, बच्चों को पसंद आए तो आप दोबारा भी ये अचार बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें मिर्च के टुकड़े जो है ये भर देना है। और आपके घर पे अगर ज़्यादा मसाला खाने के शौकीन है तो आपको फिर थोड़ा सा मसाला और तेल में मिक्स करके इसमें डाल देना है। ये बहुत ही इजी तरीके से हमने अचार बनाया है। इसमें हमने रेडीमेड मसाला जो है वो लिया है, तो आपको मसाला तैयार करने की भी कोई झंझट नहीं रहेगी। और आधे घंटे में ही आपका अचार जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। और बारिश में भी इस अचार को आप बना कर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता और पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर पर मिर्च का अचार एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसमें कितना ऑयल डालना है। तो देखिए यहाँ पर हम अब ऑयल डालेंगे, तो ऑयल इतना ही डालेंगे कि मिर्ची जो है वो डूब जाए, है ना। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ टाइम बाद 1-2 दिन बाद क्या होगा, मिर्ची जो है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है और हमारा ऑयल जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ऑयली नहीं बनाना है इसे, क्योंकि हमने मसाला कम डाला है। तो हम क्या करें, हम इसमें इतना ही ऑयल डालेंगे जिसमें हमारी मिर्च जो है वो डूब जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए इसमें ऑयल आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, बट है इसमें ऑयल, देखिए इस तरह से। और आपको इसको आप ढक्कन लगा के रख देना है और 2 दिन बाद थोड़ा सा हिला देना है। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद आप इस अचार को उपयोग में ले सकते हैं।
अभी शुरुआत में ये थोड़ा सा इसमें नमक ज़्यादा लगता है, बट आपको 3 से 4 दिन वेट करना है और आपका अचार जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे ना तो आपको धूप में रखने की टेंशन है ना और कुछ। तो मिर्ची का ये अचार बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी अपने घर पर एक बार मिर्ची वाला ये अचार ज़रूर बनाएं। और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।